छत्रपति संभाजी महाराज की गिरफ्तारी और सारंगेश्वर की घटना मराठा साम्राज्य की अत्यंत महत्वपूर्ण और दुखद घटना है। ये घटना न केवल एक वीर राजा की शहादत से जुड़ी है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि कैसे विश्वासघात और राजनीतिक षड्यंत्रों ने मराठा साम्राज्य को झकझोर कर रख दिया। संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र थे। वे 1680 में अपने पिता की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य के राजा बने। उन्होंने औरंगजेब के दक्षिण में काफी भगा कर मारा। औरंगजेब को जड़ से खत्म करने के लिए उन्होंने सारंगेश्वर किले में एक मीटिंग रखी और डिस्कस किया गया कि औरंगजेब को कैसे खत्म किया जाए। उस टाइम पर संभाजी महाराज के साथ कवि कलश और कुछ 150 सोल्जर ही थे। इस सीक्रेट लोकेशन और सीक्रेट इंफॉर्मेशन को गणोजी शिर्के ने औरंगजेब तक पहुंचा दिया, क्योंकि गणोजी शिर्के शिवाजी महाराज के एक रोल से काफी नाराज थे। शिवाजी महाराज संपूर्ण स्वराज पर एक सिर्फ राजा का आधिपत्य चाहते थे, लेकिन गणोजी हर रियासत का अलग राजा चाहते थे। इसलिए उन्होंने संभाजी महाराज के साथ विश्वासघात किया। इंफॉर्मेशन पहुंचते ही औरंगजेब ने अपने सेनापति मुकरब खान को भेजा और संभाजी महाराज और केशव पंडित को अरेस्ट कर लिया। दोनों को भारी अपमान के साथ औरंगजेब के दरबार में पेश किया गया। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को इस्लाम स्वीकार करने को कहा, जिससे संभाजी महाराज ने सख्ती से ठुकरा दिया। इसके बाद संभाजी महाराज को क्रूर यातनाएं दी गई। उनकी आंखें फोड़ दी, जीभ काट दी, नाखून निकाल दिए और अंग भंग कर दिया। फिर भी संभाजी महाराज ने इस्लाम नहीं अपनाया। अंततः 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज और कवि कलश को क्रूरतापूर्वक मार दिया गया। कहा जाता है कि उनके शवों को नदी में बहा दिया ताकि मराठों को संभाजी महाराज की बॉडी ना मिल पाए। संभाजी महाराज की डेथ के बाद मराठा साम्राज्य को गहरा झटका लगा, लेकिन ये संघर्ष का अंत नहीं था। इसके बाद राजा राम महाराज और महारानी ताराबाई ने भी ये युद्ध शुरू रखा। अंततः 1707 में दक्षिण में ही औरंगजेब की डेथ हो जाती है। ये मेरे चैनल का पहला लॉन्ग वीडियो है। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।